हे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 2 दिसंबर शनिवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिया है टैरो, ये है गॉडेस ओरेकल एंड ये है थर्ड ओरेकल। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। ठीक है, आपको भी अगर मैनिफेस्टेशन करना है आप करना शुरू कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं। ठीक है, 4 और ये 5। ओके, ये है 6, 7 और फाइनल ये 8। ओके, सो 8 कार्ड्स हमने लिए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसे हम स्ट्रेट ही लेंगे। 9 of Pentacles, 7 of Swords, 6 of Pentacles, Knight of Cups and finally the Fool। ठीक है, देखो जब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं तो पहला ही कार्ड हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स का, यानी कि ये जो एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमें इस पर्सन की थोड़ी सी दुविधा दिखती है चूज़ करने में या फिर आपको चॉइसेस देने में। ठीक है, हो सकता है किसी बात के बारे में ये आपसे बातचीत करना चाहता है बट खुल के बोल नहीं रहा है। क्वीन ऑफ कप्स में मेरे हिसाब से शायद से थोड़े से इमोशंस वो अपने अंदर समेट के रख रहा है और आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन सामने आता है कि ऐसी कौन सी दुविधा है जिसमें ये अटक गए या फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको बताने से कतरा रहे हैं। ठीक है, मोस्टली क्वीन ऑफ कप्स को पॉजिटिवली ही लिया जाता है बट यहाँ पे मेरे हिसाब से जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वो ये है कि किसी बात को लेके थोड़े से परेशान हैं और ऐसी चीज़ है जैसे कि मान लो इसके बाद वाला जो कार्ड आता है वो है किंग, द अल्टीमेट वन। तो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं या फिर कोई इम्पॉर्टेंट बात है वही वो आपको नहीं बता रहे हैं, खुद तक ही सिमट कर रख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फायर साइन की एनर्जी। आई थिंक एक सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे हमें व्यक्ति इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, मतलब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। काफ़ी समय से या तो ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है या फिर सोचते हुए आ रहा है कि कब सही समय आएगा। हो सकता है किसी बात की परेशानी में ये पर्सन अटक चुका हो या फिर लंबे समय से आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा हो। ये कमिटमेंट के लिए भी हो सकता है एंड साथ में ये हो सकता है आपसे रूबरू होने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो क्लियरली एक दूसरे को आप कब जवाब दे पाओगे इसके बारे में भी शायद ये व्यक्ति चिंतन कर रहा है। तीसरा कार्ड हमने देखा तो वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एयर साइन वाली एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन कहने में थोड़ा सा झिझक रहा है, आपकी तरफ बढ़ता तो है बट वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, हो सकता है कि मे बी आने वाले 1-2 दिनों में वो आपके साथ थोड़ी सी बातचीत शुरू करे या फिर थोड़े से इश्यूज़ आपसे वो बताएं बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये अपना समय खुद डिसाइड कर रहा है। या तो वो आपके हंसते हुए चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो डूबने नहीं देना चाहता या फिर किसी कारण के वश वो आपको इस बात के बारे में बता नहीं रहा है। थोड़ा सा टेंशन में तो मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, अब ये है 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सेकेंड विश कार्ड जिसे हम कहते हैं, मे बी इनके मन में है कि बहुत ही जल्द इनकी जो ख्वाहिश है या फिर आपकी जो बड़ी ख्वाहिश है वो कंप्लीट होने जा रही है और शायद ये वो मोटिव हो सकता है कि आपके रंग में वो भंग नहीं डालना चाहते। मे बी आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और अगर ये आपको कुछ ऐसा बता दे या फिर कोई ऐसी बात शेयर करे जिससे शायद आपको थोड़ा सा हर्ट फील होगा तो ये नहीं चाहते कि फ़िलहाल ये चीज़ें आपके साथ शेयर करें। ठीक है भाई, हो सकता है इसके बारे में भी हो कि मे बी वो आपको कुछ बताने की प्लानिंग तो कर रहे हैं बट वो चीज़ें मे बी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट
कुछ जवाब जो है वो जो वो आपसे जानना चाहते हैं या फिर जो आप इनसे जानना चाहते हो वो शायद जवाब सही नहीं आ रहे हैं, कहीं पे रास्ता अटक रहा है और वही चीज़ इनको लग रहा है कि प्रैक्टिकली अगर आप हर्ट होने वाले हो तो फिलहाल आपके साथ वो साझा शायद नहीं करना चाहते। 7 ऑफ सॉर्ड्स, और इसीलिए हमें दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपसे या तो दूरियां बना रहा है या फिर जैसे ही आप उस टॉपिक के बारे में बात करते हो उस टॉपिक से ही आपको भटका रहे हैं, ठीक है, कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई किसी और विषय के बारे में बोलो, पॉलिटिक्स के बारे में बोलो, बारिश के बारे में बोलो या फिर टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट, अपने जॉब के बारे में बोलो। बट यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद आपसे उस चीज़ से दूर रख रहा है। हो सकता है इसमें इनका भी कुछ समाधान छुपा है या फिर आपका भी समाधान छुपा है, बट बेसिक तो ये है कि किसी भी कारण से आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है भाई। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये खुद चुन रहे हैं, ठीक है, कि आपके सामने कौन सी बात रखनी है, कौन सी बात नहीं रखनी। मतलब खामखा का टेंशन अगर आपको मिलने वाला है तो वो आपको नहीं देना चाहते। इससे बेटर है कि वो अपने साथ ही रखें और जब सही समय आएगा या फिर जब आप उतने काबिल बनोगे कि भाई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब शायद आपके साथ वो साझा कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स। तब तक वो जो अपनी जर्नी है, तब तक वो जो अपनी फीलिंग्स है वो वैसे ही दर्शाते रहेंगे कि भाई चलो मिलते हैं, बातें करते हैं, या फिर हर रोज़ का जो दिन है जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया है ये वैसे ही आपके सामने रूबरू प्रस्तुत हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ बातें तो आप भाप ही सकते हैं, है ना। जो एंड कार्ड हमें मिला है वो है द फूल का कार्ड। ये बेसिकली यही मान के चल रहा है कि क्यों ज़्यादा टेंशन लेना, चीज़ें तो होती रहती हैं, समाधान आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में मिल ही जाएगा। तब तक हमें जो एक सही रास्ता है उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे गॉडेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। यस, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है अवेकनिंग, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। क्या है ये देखते हैं यहाँ पे। देखो भाई, लिव इन द मोमेंट का मतलब ये है कि व्यक्ति अभी के हालात में ही खुद को ज़्यादा बेहतर समझ रहा है। मतलब कि भाई कल परसों क्या होगा या फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी टेंशन ये नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज कई दफ़ा चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और बस फ्यूचर का सोच के हम आज का भी जो मोमेंट है उसे भूल जाते हैं। जैसे कि मान लो आपको पता लग गया कि भाई जिस शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो डूबने वाला है और आप इसी चिंता में रह गए कि भाई 2 दिन के बाद वो डूबेगा, तो आज का जो आपको खुशी का पल मिलने वाला है, चाहे वो आपके फैमिली से मिलने वाला हो, फ्रेंड से मिलने वाला हो, आप उसमें अगर इंटरेस्ट ना ले पाए तो फिर आज का दिन तो चला जाएगा। वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है जनरॉसिटी, यानी कि बी द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। ये वही कह रहा है कि भाई जो हमें मिल रहा है, जिसके हम अधिकारी हैं, अगर वो हमें सही से मिल रहा है, अगर हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, तो क्यों ज़्यादा चिंतन करना। जो हमें मिलने वाला ही होगा वो तो हमें मिलकर ही रहेगा। तो एक आशा यहाँ पे हमें रखते हुए ये पर्सन दिखता है। थर्ड जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन, कि भी हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक ये उनके लिए सबसे ज़रूरी है, आपके लिए भी, कि रिफ्लेक्शन। कई दफ़ा हम वो नहीं देख पाते जो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो आपने पानी में देखा रिफ्लेक्शन वगैरह, तो आपको वहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखती है या फिर आप वहाँ पे जनरॉसिटी देखते हैं कि भाई बहुत मैं अब तक हासिल कर सकता हूँ और कर भी चुका हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब कि भाई हमारे अंदर और भी बड़ा स्कोप है खुद को अच्छा बनाने का या फिर खुद को हील करने का, अगर हम किसी इशू में अटक गए हैं तो। ठीक है, देखते हैं थर्ड ओरेकल हमें क्या कहती है। एंड जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है रेज। यस, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इनके मन में आते हैं और उन्हीं को उठाने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि जब सही समय आएगा तो मैं आपके सामने वो बातें रखूँगा। मान लो फैमिली से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर अपने ऑफिस से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर इनके हेल्थ को लेके कोई अगर परेशानी है, खुद का चेकअप नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज़ के लक्षण दिख रहे हैं लेकिन चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में ये क्वेश्चन उठाने की सख्त ज़रूरत शायद आन पड़ी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पैशन।
पैशन यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज अगर आप दोनों को कनेक्ट होना है और अगर किसी कारण से या आपसे थोड़ा दूर जाते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जो आप दोनों को कनेक्ट करती है वो है पैशन। ऐसी कौन सी बात है कि आपने इनको चुना और इन्होंने आपको चुना, जिस पल आप इस चीज़ को याद करेंगे दोनों ही, आप में पैशन की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको दिख जाएगी। तो जो कार्ड है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये वो चीज़ है जो आई थिंक ये पर्सन फॉलो कर रहा है कि भाई स्टेप बाय स्टेप अपने आप में बदलाव ला रहा है और उनके हिसाब से भाई आपको भी ये दिखना चाहिए कि ये आपके लिए हो, आप दोनों के रिश्ते के लिए हो, कितने सारे बदलावों से गुजर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है ना। और एक कार्ड हम देखते हैं फाइनली एंड दैट इज दिस, जो कि है न्यू आइडियाज़। नए आइडियाज़ के साथ ये पर्सन हमें दिखता है ताकि नए आइडियाज़ ट्राई करें, ज़िंदगी में कुछ नयापन लाए। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।